दोस्तों, पूर्व सेवा गणना मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर खंडपीठ से एक बड़ा फैसला आया है, जिसने मध्य प्रदेश के शिक्षकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों एलबी समग्र के शिक्षकों के लिए भी रास्ता खोल दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर खंडपीठ ने पूर्व सेवा के गणना मुद्दे को लेकर शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है और इंदौर खंडपीठ की तरफ से 22 अक्टूबर को अपना आदेश कॉपी को भी जारी किया गया है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश के नगर पालिका नगर परिषद मंदसौर में 1998-99 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति किया गया था, जिनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश नगर पालिका शिक्षा कर्मी नियम 1998 के द्वारा निर्धारित किया गया था और शुरू में उनको 1000, 30 और 1600 रुपए के वेतनमान में नियुक्ति किया गया था और उनको 3 साल के पर्यवेक्षा अवधि के नियमित पर्यवेक्षा अवधि के 3 साल पूरा करने के बाद नियमित किया गया था। इसके बाद लगभग 12 साल की सेवा पूरी करने के बावजूद भी उनको नगर पालिका शिक्षकों के लिए लागू नियमित वेतनमान और अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। अप्रैल 2007 से सरकार की तरफ से 4000 से 8000 रुपए का वेतनमान दिया, लेकिन शिक्षकों की तरफ से 1998 के नियम 7 के तहत 5000 से 8500 रुपए के पात्रता का दावा किया गया और मांग किया गया। नगर पालिका की तरफ से संबंधित शिक्षकों के मकान किराए भत्ता यानी कि HRA, इसके अलावा कर्मचारी बीमा और चिकित्सा सुविधा जैसे कई लाभ में कटौती कर दिया गया। इसके साथ ही साथ 1998 से काम करने के बाद भी उनको पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर 2005 से जो NPS शुरू हुआ था उस NPS में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से यानी कि नगर पालिका की तरफ से पूरी कोशिश किया गया और अपने तरफ से तर्क दिया गया कोर्ट में कि नगर पालिका के इन शिक्षकों को नियमित कर्मचारियों के समान इनको पुरानी पेंशन योजना सहित बाकी के अन्य सुविधा का लाभ न मिले और साथ ही साथ इनके पूर्व सेवा की भी गणना नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इंदौर कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों को सुनने और समझने के बाद शिक्षकों के पक्षों को बिल्कुल सही और जायज माना और शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया गया कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षण संवर्ग सेवा शर्त और भर्ती नियम 1918 के प्रभाव पर विचार करते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त हुए सभी शिक्षकों का राज्य शिक्षण संवर्ग में पहले ही विलय किया जा चुका है, यानी कि शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया जा चुका है, इसलिए अब वो राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी हो चुके हैं, इसलिए उनकी सेवा प्रारंभिक तिथि से गणना किया जाएगा और पूर्व सेवा की गणना करते हुए उनको प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन सहित बाकी के सभी लाभ के हकदार वो लोग हैं, क्योंकि अब वे सभी शिक्षक सरकारी शिक्षकों के समान स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्ण नियंत्रण में आ गए हैं। इसलिए इंदौर कोर्ट ने शिक्षकों के पूर्ण सेवा लाभों के अधिकारों की रक्षा करने वाले निचली अदालत के आदेश को सही मानते हुए रीट अपील को खारिज करते हुए मुद्दे का समाधान कर दिया। यानी कि इंदौर कोर्ट ने नगर पालिका के शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को यानी कि नगर पालिका को निर्देश दिया गया कि चूंकि अब नगर पालिका के संबंधित शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन हो चुका है, ऐसे में उनका प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन सहित अन्य सभी लाभ संबंधित शिक्षकों को देने का निर्देश दिया जा चुका है। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों एलबी समग्र के शिक्षकों के लिए कैसे नया रास्ता खोल दिया गया है और इसका लाभ छत्तीसगढ़ के एलबी समग्र के शिक्षकों को कैसे फायदा हो सकता है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के एलबी समग्र के शिक्षकों के तरफ से भी पूर्व सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन सहित अन्य सभी प्रकार के लाभ देने की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2018 से पहले प्रदेश के करीब 1,80,000 शिक्षक एलबी शिक्षक जो उस समय पंचायत विभाग के अंडर शिक्षा कर्मी के रूप में काम कर रहे थे और उनके तरफ से लगातार शिक्षा विभाग में सम्मिलन करने की मांग किया जा रहा था और बड़े बड़े आंदोलन और संघर्ष किया जा रहा था उस वक्त, जिससे प्रभावित होकर तत्कालीन रमन सरकार ने ठीक चुनाव के पहले 2017 में तत्कालीन CM रमन सिंह जी ने शिक्षा कर्मियों का
शिक्षा विभाग में सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जुलाई 2018 से शिक्षा कर्मियों का शिक्षा विभाग में सम्मेलन की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इस सम्मेलन ने भी अपने साथ एक दो मुद्दे भी साथ लेकर आई, एक दो विवाद भी लाए, जिसका अभी तक समाधान करने की मांग चल रही है। सम्मेलन के बाद सबसे पहले तो सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को जन्म दिया और दूसरा सम्मेलन होने के बाद राज्य सरकार ने एलबी समग्र के शिक्षकों के पूर्व सेवा को शून्य कर दिया और उनकी नियमित पद में सेवा की गणना जुलाई 2018 से यानी कि सम्मेलन तिथि से शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एलबी समग्र के शिक्षकों को पूर्व सेवा का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन पुराने एलबी समग्र के शिक्षकों को हो रहा है जिनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पर्याप्त सेवा काल की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि पूर्व के भूपेश बघेल सरकार ने 2022 में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर फिर से ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का बड़ा निर्णय लिया था, ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसमें यह नियम बनाया गया था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को ओपीएस का लाभ लेना है तो इसके लिए नियमित पद में कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, शिक्षा विभाग में जिन शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया है उनकी पूर्व सेवा को शून्य कर दिया गया है और उनकी सेवा गणना संविलियन तिथि से किया जा रहा है। ऐसे में जिन एलबी समग्र के शिक्षकों के 1992-95 के आसपास नियुक्ति हुई है उनकी 2028 से पहले 2026-27 में सेवानिवृत्ति यानी कि उनकी रिटायरमेंट हो जा रही है। उनकी आप संविलियन तिथि से यानी 2018 से सेवा गणना करेंगे तो 2028 के बाद उनकी नियमित पद में 10 साल की सेवा अवधि पूरी हो रही है। इसलिए इस एक नियम की वजह से प्रदेश के कई हजार एलबी समग्र के पुराने शिक्षक मात्र 2-3 साल के मामूली अंतर से ओपीएस के लाभ से चूक रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व सेवा गणना नहीं करने से बाकी के सभी एलबी समग्र के शिक्षकों को और भी कई छोटे बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। इसलिए इन दोनों मुद्दों को लेकर यानी कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करते हुए सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर बीते 5 सालों से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से कई बार बड़े बड़े आंदोलन किए गए हैं और बड़े बड़े इनकी तरफ से कई संघर्ष भी किया गया है। लेकिन इसके बाद भी सफलता नहीं मिलने के बाद अभी 2024 में इसी वेतन विसंगति और पूर्व सेवा गणना सहित कुल 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर प्रदेश के 4 शिक्षक संगठनों का संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया गया है, जिसके बैनर तले हुंकार भरी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से बीते महीने 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन राजधानी रायपुर के मानव तथा धरना स्थल से सत्याग्रह पदयात्रा निकाली गई थी। इसके बाद इन्हीं 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर 24 अक्टूबर 2024 को सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय रैली प्रदर्शन भी किया गया था और इन्हीं 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर कल परसों दीपावली और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सभी जिलों के शिक्षकों ने अपने अपने स्तर पर वेतन विसंगति और पूर्व सेवा गणना मुद्दे पर दिया जलाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अच्छा काम किया गया था। अब दोस्तों मध्य प्रदेश इंदौर हाई कोर्ट के पूर्व सेवा गणना का लाभ छत्तीसगढ़ के एलबी समग्र के शिक्षकों को भी कैसे मिल सकता है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में क्या तैयारी चल रही है उसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए अच्छे से समझने और आपको समझाने के लिए मैंने कल शाम को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला बिलासपुर के एक वरिष्ठ पदाधिकारी रंजीत बनर्जी सर से बात किया, क्योंकि कुछ महीना पहले खबर मिली थी इस पूर्व सेवा गणना मुद्दे पर रंजीत बनर्जी सर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका उन्होंने दायर किया है। इसलिए मैंने इस मुद्दे पर सबसे पहले रंजीत बनर्जी सर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट में मैंने एक याचिका दायर किया है, लेकिन वो केस थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको मैंने व्यक्तिगत रूप से लगाया है। सामूहिक रूप से पूर्व सेवा गणना मुद्दे पर अभी तक फिलहाल छत्तीसगढ़ से कोई भी याचिका दायर नहीं किया गया है, ये रंजीत बनर्जी सर की तरफ से कल बताया गया। इसके बाद मैंने इस मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता गोविंद देवांगन सर से भी कल रात को बात किया और उनसे पूछा कि क्या मध्य प्रदेश इंदौर कोर्ट के फैसले के आधार पर छत्तीसगढ़ के एलबी समग्र के शिक्षकों की तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट को कोई याचिका दायर किया जा सकता है और याचिका दायर किया जाता है तो इसके जीतने की संभावना कितनी है। तो इस संबंध में अधिवक्ता गोविंद देवांगन सर ने कहा कि साहू जी, पूर्व सेवा गणना मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश से जो निर्णय आया है इसके आधार पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसकी जीत होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि लगभग मामला एक ही है। ऐसे में एक ही मुद्दे पर एक ही फैसला आने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट में भी शिक्षकों की
जीतने की प्रबल संभावना दिख रही है अगर केस लगता है तो। और इसको लेकर हमारी लीगल टीम की तैयारी भी चल रही है। इसके बारे में विस्तारपूर्वक गहन अध्ययन और सभी चीज़ों की स्टडी किया जा रहा है। अगर शिक्षक संवर्गों की तरफ से, शिक्षक नेताओं की तरफ से प्रपोजल मिलता है तो बहुत जल्द इस मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया जा सकता है। ये गोविंद वंगन सर की तरफ से कल बताई गई है। इसके बाद इस मुद्दे पर आज सुबह छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक बैठक होने वाली है। उस बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा और इस पर चर्चा करके सबके सर्वसम्मति से आगे कोई निर्णय लिया जा सकता है। और कोर्ट में जो है वो इसको बिलासपुर हाईकोर्ट में इस मैटर पर याचिका लगाने के लिए वहां पर सबसे राय शुमारी की जाएगी और सभी के सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया जाएगा। यह मनीष मिश्रा सर की तरफ से कही गई है। तो दोस्तों, शिक्षकों के पूर्व सेवा गणना मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर कोर्ट से जो एक बड़ा निर्णय सामने आया है, जिसने छत्तीसगढ़ के हजारों एलबी संवर्ग के शिक्षकों के पूर्व सेवा गणना मुद्दे पर रास्ता खोल दिया है। अब आगे देखना होगा कि इस मुद्दे पर क्या छत्तीसगढ़ के शिक्षक इंदौर कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जाएंगे या फिर नहीं, ये अब आगे देखने वाली बात होगी। बाकी इंदौर कोर्ट ने पूर्व सेवा गणना मुद्दे पर जो फैसला दिया है उसने छत्तीसगढ़ के हजारों एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए भी लीगल तरीके से एक रास्ता जरूर खोल दिया है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से इंदौर कोर्ट के इस जजमेंट को आधार बनाकर क्या छत्तीसगढ़ के एलबी संवर्ग के शिक्षकों को भी बिलासपुर हाईकोर्ट में जाना चाहिए अथवा नहीं? और क्या बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षकों के पक्ष में फैसला आ सकता है या नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों के जो भी राय होंगे नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।